हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत कुशल मंगल हैं। आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। आप क्लास 10 मैथमेटिक्स को एंजॉय करते हुए पढ़ रहे हैं, इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। आपको अभी तक जो भी आपने लेक्चर्स देखे हैं, आपको समझ आए हैं, चैप्टर का जो भी आपने कवर करे हैं, आपको समझ आता चला जा रहा है। पूरी क्लास 10th मैथमेटिक्स समझ आती चली जा रही है। ये मेरी कामना है, ये मेरी आशा करता हूँ। सो गाइस, मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं, तो यहाँ पे इस चैनल पे इन वीडियोस में आपको मिलती है फुल कवरेज। मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरएस, आरडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्कूल बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट वाले, जहां से भी कवरेज मुझे दिखती है कि भाई ये क्वेश्चन मुझे क्लासेस में डाल देना चाहिए, हर चीज कवर कर देनी चाहिए, फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन प्रीवियसली और विच आर एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो आप फ्री होकर एकदम पढ़िए, कुछ आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है। इन लेक्चर्स को देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, इन्हीं लेक्चर में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और यू कैन टारगेट इजीली, यू कैन टारगेट 100 on 100 इन क्लास 10th मैथमेटिक्स। ये मेरी गारंटी है। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर, एक नई दुनिया को स्टार्ट करने वाले हैं। एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हाँ हाँ, आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ के समझ आ रहा होगा कि ये तो हमें पता है। हाँ, आपको वन वेरिएबल वाली आती है। आपने प्रीवियस क्लासेस में, अपने अपने क्लास 9th में, क्लास 8th में आपने लीनियर इक्वेशन की शक्ल देखी थी, आपने पढ़ा है, पर आपने वन वेरिएबल पढ़ा है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन जब दो वेरिएबल की हो जाती है, मतलब लीनियर रहेगी इक्वेशन, लीनियर रहेगी। रिमेंबर करो पॉलिनोमियल का चैप्टर। पहली बात, इक्वेशन की शक्ल दिखेगी। पहली बात, इक्वेशन की शक्ल दिखेगी। लीनियर का मतलब क्या होता था? लीनियर पॉली, याद रखो, लीनियर पॉली याद रखो। लीनियर पॉली होता था जिसका हाईएस्ट पावर तो वेरिएबल वन होगा, मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर वन ही होगी अगर वेरिएबल एक्स है तो इक्वेशन में। पर यहाँ पे दो वेरिएबल रहेंगे उस इक्वेशन में, उस पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल रहेंगे। यानी कि आप मान लीजिए एक्स और वाई रहेगा, या पी और क्यू रहेगा, कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। उन वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर वन रहेगी, मतलब एक्स वाई रहेगा। एक्स स्क्वायर नहीं दिखेगा, वाई स्क्वायर नहीं दिखेगा, एक्स स्क्वायर नहीं दिखेगा, पी स्क्वायर नहीं दिखेगा, जेड स्क्वायर नहीं दिखेगा। एक्स वाई मिल जाएगा या वाई जेड मिल जाएगा, खाली एक्स वाई, वाई जेड मिल जाएगा। आपको दो वेरिएबल्स मिलेंगे, उन वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर वन ही होगी। तभी इसका नाम पड़ा, तभी इसका नाम पड़ा लीनियर इक्वेशन, तभी इसका नाम पड़ा लीनियर इक्वेशन, तभी इसका नाम पड़ा लीनियर इक्वेशन। कि ठीक है भाई, लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब हम सबको पता है, लीनियर का मतलब हम सबको पता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वन ही हो रही होगी, वन ही दिख रही होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वन ही होगी, वन ही होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक ही रहेगी, वन ही रहेगी। और अब मुझे दो वेरिएबल दिखने लग जाएंगे अपनी इक्वेशन में, मेरे पॉली में, मेरी इक्वेशन में मुझे दो वेरिएबल दिखने लग जाएंगे। एक्स दिखने लग जाएगा, वाई दिखने लग जाएगा, या फिर हो सकता है मुझे पी क्यू दिखने लग जाए, कुछ भी दिखने लग जाए, जेड वाई दिखने लग जाए, एक्स जेड दिखने लग जाए। कोई भी दो वेरिएबल के नाम हो जाएंगे, वो दिखने लग जाएंगे। इनकी हाईएस्ट पावर हमेशा वन ही रहेगी, कोई भी स्क्वायर नहीं हो सकता। मैं क्यू स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, मैं क्यू स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर वन ही रहेगी हमेशा। तो ये भी वन रहेगी, ये भी वन रहेगी, इसकी पावर वन रहेगी, इसकी भी पावर वन रहेगी। सो ये है एक इंपॉर्टेंट बात कि दो वेरिएबल्स रहेंगे, दो वेरिएबल रहेंगे, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, रहेंगे। और उनकी हाईएस्ट पावर वन रहेगी, क्योंकि ये मैं बात करने जा रहा हूँ लीनियर की, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ लीनियर की। दूसरी बात, लीनियर इक्वेशन में और लीनियर पॉली में फर्क कहाँ पे आएगा, क्या फर्क है? क्यों मैं यहाँ पे एक पॉली ना बोल के इसको इक्वेशन बोल रहा हूँ, प्रिसाइजली, प्रिसाइजली क्योंकि आज मुझे इक्वल्स टू लिखने लग जाएंगे मेरी इक्वेशन में। हमेशा इक्वल टू आपको इक्वेशन में दिखेंगे, है ना? हमेशा इक्वेशन की जब मैं बात करूंगा, मैं इक्वल टू साइन जो है रिप्रेजेंट करूंगा अपनी इक्वेशन में। पर पॉली में हमने कहा, पॉली में ऐसा नहीं होता था। पॉली में कैसा होता था? पॉली में होता था जैसे कि 3x+2 एक पॉली था इन वन वेरिएबल। अगर मैं पॉली लिखूं इन टू वेरिएबल, सो 3x+6y पॉली है इन टू वेरिएबल्स। पर अगर मैं इसी को इक्वेशन बनाना चाहूं, तो मैं इज इक्वल टू कुछ लिख दूंगा। अगर मैं इसको दिस इज इक्वल टू 3, तो ये बन जाती है मेरी लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर पॉली नहीं रही, ये इक्वेशन बन गई, क्योंकि मैंने इक्वल्स टू डाल दिया। ये दो वेरिएबल्स है इसमें, तो मेरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ये मेरी लीनियर इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वन है। तो ये मेरी बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल समझने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाहता हूँ। मान लेते हैं 5x
प्लस 3y इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। क्या इक्वल्स टू है? हाँ जी, इक्वेशन है। क्या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, दो वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वन ही है, देयरफॉर इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देयरफॉर इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो ये क्लास बड़ी ही बेसिक्स की क्लास रहने वाली है। बेसिक्स अगर स्ट्रांग हो गए, चीज़ों को इजी से लेकर इंटरमीडिएट से लेकर फिर हाईएस्ट लेवल पे लेके जाऊंगा और क्लासेस में एकदम फुल क्लैरिटी रखने वाला हूँ, ठीक है जी। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मान लेते हैं 3z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर मैं एग्जांपल दूं, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है और इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू है इन वन वेरिएबल। क्या मेरा चैप्टर वन वेरिएबल के बारे में बात करता है? नहीं, माय चैप्टर इज ओनली अबाउट हैविंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सो दिस इज माय चैप्टर। सो मैंने आपको एक डिफरेंस बता दिया कि क्या आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था, आपने क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, इनटू वन वेरिएबल पढ़ी थी। आज आपका दिस इज माय चैप्टर, मेरा चैप्टर आज क्लास 10th में ये बन गया है। इक्वेशन लीनियर रहेगी, लीनियर रहेगी, हाईएस्ट पावर द वैल्यू 1 रहेगा और दो वेरिएबल आज से आने लग जाएंगे। ऐसी इक्वेशन मुझे दिखने लग जाएगी, या हो सकता है एक्स वाई वेरिएबल ना लेके वो जेड एक्स वेरिएबल ले ले, या फिर हो सकता है वो पी क्यू वेरिएबल ले ले। तो मान लेते हैं 4p प्लस 8q माइनस 3 इज इक्वल टू 0। So it's again, this is my chapter bhai, this is my chapter. This is a linear equation in two variables. It's linear because the highest power of the variable is 1, and it's an equation because it has an equals to sign, it has an equals to sign. So this is an example of, this is my chapter. So this is linear equation in two variable. This is an example of linear equation in two variables. सो आई होप बिल्कुल बेसिक क्लैरिटी के साथ हम चल रहे हैं। एग्जाम्पल से पहले मैंने आपको बताया, अब उसी चीज को मैथमेटिक्स की दुनिया में एनसीईआरटी हमारा कैसे लिखती है कि भाई साहब जनरल फॉर्म क्या होगी। एनसीईआरटी कहती है जनरल फॉर्म क्या होगी, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। So what is the general form of linear equation in two variables? What is the general form of linear equations in two variables? एनसीईआरटी कहती है जनरल फॉर्म रहेगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a मेरा 0 नहीं हो सकता, b मेरा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दो वेरिएबल रहने चाहिए। अगर मैं a या फिर b में से किसी को भी 0 ले लूंगा तो वो चीज तो खत्म हो जाएगी। मान लो मैं a को 0 ले लूंगा तो 0x0 बन जाएगा, मेरी इक्वेशन खाली बचेगी बी वाई प्लस सी। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, अगर मैं b को 0 ले लूंगा तो ये 0 0 बन जाएगा, मेरी इक्वेशन ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 बच जाएगी। ये तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बच जाएगी। इसलिए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अगर ऐसी है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता कभी भी, b 0 कभी नहीं हो सकता। सो दैट इज माई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जहाँ पे ए बी सी, हाँ ऑफ कोर्स मेरे कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी का मतलब है कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, ए बी सी मेरे कोई भी रियल नंबर्स हो जाएंगे, जहां पर ए बी सी मेरे कोई भी रियल नंबर्स हो जाएंगे। रियल नंबर का मतलब होता है दुनिया के सारे नंबर में से कुछ भी एक नंबर हो जाएगा। हो सकता है कोई फ्रैक्शन हो जाए, ए मेरा फ्रैक्शन भी हो सकता है। क्या फ्रैक्शंस भी रियल नंबर होते हैं? हाँ जी होते हैं। क्या नेगेटिव नंबर भी रियल नंबर होते हैं? होते हैं। क्या इंटीजर्स भी रियल नंबर होते हैं? हाँ रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर का मतलब सारे नंबर, रियल नंबर मतलब सारे नंबर। तो कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो ए बी सी, बस ध्यान रखने वाली बात है इन ऑर्डर टू इट टू एग्जिस्ट एज अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो उसको लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की फॉर्म में ही रहने के लिए हमें ए को 0 नहीं चाहिए, हमें बी 0 नहीं चाहिए। नहीं तो मैंने आपको बता दिया, अगर मैं ए के मुंह पे 0 मार दूंगा या फिर बी के मुंह पे 0 मार दूंगा तो मेरी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाएगी, मेरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं रहेगी, मेरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। सो ये थी मेरी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, क्योंकि ये ए बी सी कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो क्या ये भी रियल नंबर है? हाँ ये भी एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा आप मेरे को बता सकते हैं यहाँ पे ए क्या है मेरा? ए मेरा √2 है, बी मेरा √3 है,
√3 नहीं है, माइनस ऑफ √3 है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ax प्लस बी वाई लिखा है। तो ये मेरा a है, ये माइनस √3 मेरा b है। c यहाँ पे क्या है, c में यहाँ पे भी क्या है गाइज, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, √2x माइनस √3y माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो मुझे पता लग गया कि c मेरा माइनस ऑफ 0 है, मतलब 0 है, माइनस ऑफ 0 तो कुछ नहीं होता। सो मेरा c जो है वो 0 है, c जो है मेरा 0 है। मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि इसको प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिख दूं अगर मैं, तो मेरा c डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो c मेरा 0 है यहाँ पे, ये बात हम सब पकड़ पा रहे हैं। ये मेरा b है माइनस ऑफ √3। क्यों b माइनस ऑफ √3 आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस बी वाई था, यहाँ पे प्लस बी वाई था। तो मेरा b पूरा माइनस √3 हो जाएगा, और यहाँ पे a मेरा √2 हो जाएगा। क्यों मैंने इसको फिगर आउट किया, क्यों मैंने एग्जाम्पल को जनरल फॉर्म से कंपेयर किया, सब बताऊंगा। किसी क्वेश्चन में जाके, किसी एक्सरसाइज में जाके ये सेम चीज यूज भी होगी, जहाँ पे मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे a क्या है, b क्या है, यहाँ पे c क्या है। तो आपको रिमेंबर रखना है, ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म को याद कर लेना है मेरे साथ साथ। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a b 0 नहीं हो सकता, a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। दोबारा बोलिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a 0 नहीं हो सकता, b 0 नहीं हो सकता, a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। दोबारा बोलो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a 0 नहीं हो सकता, b 0 नहीं हो सकता, और a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है करेगा। ठीक है जी। क्या ये भी एक वो है, यहाँ पे ये क्या, ये भी एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। 0.4x प्लस 0.3y, हाँ ये भी एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, क्योंकि मैं इसको भी इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहाँ पे a मेरा 0.4 हो जाएगा, b मेरा √3 हो जाएगा, यहाँ पे a मेरा 0.4 हो जाएगा, b मेरा 0.3 हो जाएगा, और c मेरा माइनस 0.27 हो जाएगा। क्योंकि मैं इसको कैसे लिखूंगा, समझ आ गया, 0.4x प्लस 0.3y माइनस 2.7 इज इक्वल टू 0। मैं माइनस 2.7 को उधर लेके चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे इज इक्वल टू 0 चाहिए होता है एज पर द जनरल फॉर्म, मुझे इज इक्वल टू 0 चाहिए होता है। तो मेरा c जो है ये बन जाएगा माइनस ऑफ 27। तो क्योंकि मैं इस इक्वेशन को लिख पाया इस फॉर्म में, ए बी सी की फॉर्म में, जहाँ पे ए बी सी मेरा कोई भी रियल नंबर है, ए और बी मेरा 0 नहीं है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख पाया। तो क्या ये भी एक मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, हाँ जी ये भी था, और ये भी अब बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन है, इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। सो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी सी मेरा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए और बी 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल बन जाएगा उस केस में। अगर मेरा ए या फिर बी कुछ भी 0 हो जाता है तो, कुछ भी 0 हो जाता है तो, सो यही बात है। हमने एग्जांपल्स पढ़े, √2 भी हो सकता है, रूट माइनस ऑफ √3 भी हो सकता है मेरा ए बी सी, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, मतलब सारे नंबर की दुनिया, सारे नंबर की दुनिया। सो ये था अभी तक का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे बिल्कुल ही बेसिक तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझा, कि कैसे हम क्लास 9 से क्लास 10th में आ गए हैं, तो कैसे हमारी दुनिया बदल गई है, कैसे हम वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में आ गए। हाँ 10-15 मिनट हम लगाए हमने इस चीज को समझने के लिए, सिर्फ इस चैप्टर के नाम को समझने के लिए, पर माइंडेड बेनिफिट बहुत देगा। नेक्स्ट पार्ट जब आप देखोगे तो आपको चीजें और क्लियर होने लग जाएगी। जो आपने बेसिक समझ लिया, चैप्टर का नाम को अच्छे से समझ लिया, पूरी चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में करने वाले हैं। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कैसे वन वेरिएबल से टू वेरिएबल में डिफरेंस है, कैसे ये लीनियर क्यों खिला रही है इक्वेशन, क्योंकि अगला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर आप वहां पर जाकर कंफ्यूज ना हो जाओ। इसलिए मैंने पहले ही पार्ट में 14-15 मिनट लगा के, 13-14 मिनट लगा के आपको सिर्फ ये समझाया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखना, पूरा का पूरा चैप्टर का हर एक पार्ट आपको जरूर देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, कोई डाउट लगे उस कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिखना, कमेंट करना, मैं उसको रिप्लाई करूंगा उस कमेंट को। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लेना, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और डू शेयर दिस वीडियो, डू शेयर दिस चैप्टर। और मैं आपको ये बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप सारे पार्ट देख लेते हैं, then you are clear with this chapter, you are ready to score 100 on 100।
सो तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। सो ठीक है गाइस, नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, पार्ट नंबर 2 ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जहाँ पे हम बेसिक से आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हम इस चैप्टर के नाम से आगे बढ़ेंगे। इस पार्ट में केवल चैप्टर का नाम डिस्कस किया गया था।